जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी नवंबर दिसंबर 2022 में निकल के आई थी। 287 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी। वैकेंसियां इंक्रीज होकर 542 आप लोग की हो चुकी है। जी हाँ, फिजिकल आप लोग के समय पे लिए गए। फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम भी कंप्लीट करा लिया गया और रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। रिजल्ट में यदि आप लोग क्वालिफाई हैं तो आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर 2023 से। तो आज आप लोग का 14 नवंबर 2023 है। आज क्या हुआ, क्या चल रहा है सेंटरों पर, जी हाँ, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। 6 ट्रेडों के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाशरमैन, कोबलर, टेलर और इसके अलावा गार्डनर की आप लोग की वैकेंसी थी। जी हाँ, वैकेंसियां बहुत ही अच्छी हैं, वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं। और अभी आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये तीनों ही चलने वाले हैं। लंबा समय आप लोग का लगने वाला है। जी हाँ, 3 दिन तो आप लोग के यहाँ पे लगने ही लगने हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा आप लोग के ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आने वाले समय में आप लोग को मेडिकल की इन्फॉर्मेशन भी लग जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय से रियल, सटीक और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट में क्या हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे फेल कर रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से लिया जा रहा है। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। इसके अलावा कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोग को ट्रेड टेस्ट पे एक वीडियो प्रोवाइड किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग को जानकारी दी गई थी कि ट्रेड में आप लोग का जो है ओरल काफी कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी कि आप लोग को प्राइमरी चीजें जो टूल्स वगैरह हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को इतना ज्यादा वर्क नहीं करवाया जाएगा जितना ज्यादा कि आप लोगों से पूछा जाएगा ओरल। यानी कि यदि आप लोगों सफाई कर्मचारी से हैं तो आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से केमिकल्स, यानी कि हार्पिक कौन सा है, ठीक है, फिनाइल कौन सा होता है, फिनाइल की गोली कौन सी, कितनी झाड़ुएं हैं, झाड़ू होती है, वाइपर कहाँ यूज होता है, झाड़ू कैसे लगाते हैं, जो भी सफाई से रिलेटेड चीजें हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से बार्बर से हैं तो आप लोग को जो कटिंग की मशीनें होती हैं, मशीन की जानकारी होनी चाहिए, पकड़नी आनी चाहिए, चलानी आनी चाहिए, कैंची पकड़नी आनी चाहिए, कंघी पकड़नी आनी चाहिए। जी हाँ, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग वाशरमैन से हैं तो प्रेस को कैसे यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, ये प्राइमरी चीजें हैं। प्रेस करने को आप लोग को बोल दिया जाए तो किस तरीके से आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। वहां पे आप लोगों को प्रेस नहीं करवाया जाएगा कि किसी के कपड़ों को प्रेस करवा के वहां पे चपत के रखवाने नहीं। सिर्फ आप लोग की टेक्निक देखनी है, किस प्रकार से आप लोग स्टार्ट करते हैं, नॉलेज है आप लोगों को नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग का कोबलर से आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप लोग के इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो भी सुई वगैरह होती है, जो मशीनें वगैरह होती है यूज होती है, ठीक है। गार्डनर है तो आप लोग को गार्डनर से रिलेटेड जो भी कैंची वगैरह होती है और भी जो यूज होते हैं सामान, वो आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके अलावा टेलर से हैं तो आप लोग को जो इंची टेप वगैरह की जानकारी होना चाहिए, इंच, सेंटीमीटर वगैरह, कैंची किस प्रकार से क्या काटा जाता है, नहीं काटा जाता है। यानी कि आप लोग को अपने अपने औजार की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग को अपने इक्विपमेंट की जानकारी नहीं है, यानी कि जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं और उस काम में जो जो चीजें यूज होती हैं, यदि आप लोग को उनके बारे में ही जानकारी नहीं है तो आप ट्रेड कैसे क्लियर कर सकेंगे। जी हाँ, ओरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्लियर किया है, सफाई कर्मचारी से थे, सफाई कर्मचारी की पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। इसके अलावा और भी ट्रेडों की जानकारी दी है। तो बिल्कुल मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोग का भी ट्रेड टेस्ट है तो बिल्कुल जो भी चीजें यूज होती हैं, जो भी सामग्री, जो भी औजार आप लोग के यूज होते हैं सफाई कर्मचारी में, वाशरमैन में, बार्बर में, कोबलर में, टेलर में, गार्डनर में, उनके बारे में आप लोग को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग को नॉलेज है उसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, आप बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे, बिल्कुल आप लोग ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। जी, ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे जबरदस्ती किसी को फेल नहीं किया जा रहा है। यदि आप लोग क्वालिफाई हैं, नॉलेज आप लोग को है तो ट्रेड टेस्ट आप लोग क्लियर कर रहे हैं और ट्रेड टेस्ट क्लियर करते हैं आप लोग का मेडिकल है। जी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही है। एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत ज्यादा हुआ था सर, एक्सपीरियंस, देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था आपके ट्रेड में तो एक्सपीरियंस क्यों चाहिए आप लोग को। यदि है तो आप लोग लगा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है।
इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आप लोगों के लिए जरूरी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोग के आते थे मैंने उस स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करी है। मीन्स आप लोग का कोई और एग्जाम है नहीं है, मीन्स और भी बहुत सी चीजें। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले समय में 1 से 2 दिन के बाद आप लोग को यहाँ पे मेडिकल की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और क्लियर कर रहा हूं, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टेस्ट में ऐसा नहीं है कि ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फेल किए जा रहे हैं, नहीं, आईटीबीपी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। यदि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग उस लायक हैं, यानी कि आप लोग ट्रेड दे सकते हैं, ट्रेड की जानकारी है, तो आपको कोई जबरदस्ती यहाँ फेल करने वाला नहीं है। मैं इस चीज को आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ एक नहीं, मेरी 2 कैंडिडेट से बात हुई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी एक स्टूडेंट्स की ही मैं आप लोग को यहाँ पे सुनवा सकता हूँ, उन्हीं की रिकॉर्डिंग मैंने करी है। तो वीडियो सुनिए, तैयारी कीजिए, और आने वाले समय में जैसे जैसे आपका ट्रेड टेस्ट हो आप भी जानकारी दीजिए, ताकि और बच्चों को इन्फॉर्मेशन लग सके। तो चलिए, हेलो हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भाई, कैसे आज हो गया तुम्हारा ट्रेड टेस्ट? हाँ सर फाइनली हो ही गया सर। हाँ, अभी सर जस्ट निकले सर, अभी थोड़ी देर पहले निकले। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। कौन सा ट्रेड था तुम्हारा? सर मेरा सफाई कर्मचारी का था। अच्छा, आईटीबीपी। आईटीबीपी सर, वेस्ट बंगाल से हूँ मैं सर। अच्छा, सेंटर कौन सा पड़ा था तुम्हारा? मेरा सेंटर पड़ा आसाम में, पड़ा था 55 बटालियन का, तेजपुर। तो अभी तो समय लगने वाला है, अभी तो तुम्हारा सिर्फ ट्रेड टेस्ट हुआ होगा। हाँ सर, आज तो पूरा सुबह 7 बजे एंटर किए हैं। तो फिर लगभग 100 को बुलाया था, लेकिन उसमें से गर्ल्स को मिला के मैंने 82 लड़के थे और लड़कियां 10 थे। अच्छा, मतलब 100 बच्चे बुलाए गए थे? हाँ, 100 बच्चे बुलाए गए थे। अच्छा, तो फिर इतने 92 प्रेजेंट थे टोटल, लड़की और लड़के मिला के। तो फिर अंदर लेके गए, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग, सॉरी उससे पहले आपका ये हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया हम लोगों का। अच्छा, पहले ट्रेड टेस्ट हो गया? हाँ सर, पहले ट्रेड टेस्ट हो गया। तो ये बताओ कि जैसे कि मतलब बायोमेट्रिक वगैरह तो हुई होगी? हाँ सर, बायोमेट्रिक हुई, और उसमें कुछ कुछ का बायोमेट्रिक बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, तो फिर उन्होंने उनको बैठा के रखा था वहाँ पे। अच्छा, और मेरा तो हो ही गया, एक बार में ही हो गया, और बहुत जनों का फिर हो नहीं रहा, तो फिर उनको बैठा के रखा। तो लास्ट में आखिरी में शायद 6 लड़कों का एकदम ही नहीं हुआ, बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं उनका मैच। और फिर उनको बोला कि डॉक्यूमेंट्स और भी का क्या फॉर्म दिया, उनको फिलअप कराने बोला हो जाएगा, इसी से दूसरा ऑप्शन है उससे हम लोग कर देंगे, ज्यादा घबराओ मत, ऐसा बोला। अच्छा, ये मतलब अब जैसे कि जिनका ट्रेड टेस्ट क्लियर होगा फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया होगा? हाँ सर, फिर हम लोग का ट्रेड टेस्ट जैसे हो गया, फिर ऊपर लेके गए, और एक दिन में सर लगभग, जैसे हम लोग, मेरा सफाई कर्मचारी था, गार्डनर था, टेलर था, और आपका बार्बर था, बस यही इतने जन थे। अच्छा, तो सबको बुलाया था एक ही साथ। तो फिर जिनका जिनका ट्रेड टेस्ट हुआ एक एक करके करवाएं, और करवाने के बाद जो क्वालिफाई किए और उनको भेज दिया, फिर ऊपर बिल्डिंग में भेज दिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो करते करते बहुत, आज तक फर्स्ट डे था ना, तो इतना लेट कर दिया तो मत बोलिए। अभी तो जैसे हम लोग का सबका हो गया, फिर हम लोग का सफाई कर्मचारी का जैसे ही मौका आने वाला था, मैं ही फर्स्ट बैच में मैं ही था, फर्स्ट नंबर मेरा ही था। तो जैसे हम लोग का होने जा रहा, तो फिर सर ने बोला कि क्लोज करो, आज लेट हो गया, आप कल आना। तो फिर कल तुम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, और जिनका हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज, उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा कल को। अच्छा, कल से मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, कल को 7 बजे बुलाया, रिपोर्टिंग 6:30 बजे बुलाया है। तो बोला कल को तुम लोग आ जाना, फिर मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के कई ट्रेडों को बुलाया गया एक साथ? हाँ सर, हाँ, लगभग जितने थे, लगभग मेरे ख्याल से सभी को बुलाया गया था। अच्छा, और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए होंगे, मतलब ट्रेड कितने बच्चे पास हुए होंगे? लगभग तो सारे सर क्वालिफाई थे, लेकिन उनमें से पता नहीं चल रहा था हम लोग को सर क्वालिफाई है कि नहीं है। जैसे ट्रेड टेस्ट देने के बाद भी होता नहीं कि बोला नहीं गया था वहाँ पे। अच्छा, कि तुम लोग है कि नहीं हो। तो फिर बाद में जब आखिरी में जब निकलने वाले थे, तो फिर वहाँ सीओ सर आए, तो फिर वहाँ से बोले कि कुछ कुछ का नाम बताएं पेपर उठा के, और बोले ये लड़के साइड में खड़े हो। तो फिर साइड में लगभग 10 लड़के खड़े थे। अच्छा, तो वो 10 लड़कों को बोला बाहर जाने के लिए। तो हम लोग डाउट में थे कि क्या है नहीं है। फिर बाद में पता चला कि वो 10 लड़के आउट हो गए हैं ट्रेड टेस्ट से। अच्छा, तो करीब करीब मुझे लग रहा है तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर दिए गए, 90% कैंडिडेट लगभग सारे जितने ओरल में कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं अपना ट्रेड के बारे में।
तो उनको लगभग कर ही दे रहे हैं। जैसे मेरे ट्रेड में क्या हुआ था, मैं फर्स्ट ही था, एकदम फर्स्ट नंबर में, तो सफाई में वाला में तो हम जैसे गए तो सीओ सर था वहाँ से, और मेरा सफाई कर्मचारी का सर टूल्स वगैरह सब कुछ रखा था एक चौकी पे। हम्म। तो वहाँ पे जाके एक सर थे जीडी के, तो उनके सामने पहले बताना था कि कौन सा टूल्स क्या क्या काम में आता है और नाम क्या है उनका। अच्छा, टूल्स तो मतलब कैसे कैसे क्या कहते हैं टूल्स में? जैसे सर झाड़ू थे, नारियल वाले झाड़ू थे 2 प्रकार के, हम्म। और एक बड़ा वाला झाड़ू था, हम्म। और एक सॉफ्ट वाला झाड़ू जिसको फुल झाड़ू कहते हैं वो वाला भी था। अच्छा, घर में जो लगाते हैं। हाँ, घर में जो लगाते हैं। और इसके हो गया एक वाइपर था, अच्छा। जो वाटर वाइपर होता है वो वाला बड़ा वाला था। एक स्टिक था बड़ा वाला, और डस्टर डस्टर था सर, 3 प्रकार के डस्टर थे। वो छोटा रुमाल जैसे होता है ना, हम्म। वो वाला था। और हार्पिक हार्पिक था, एक आइसोल था, और फिनाइल के बोतल थे, और आपका फिनाइल की गोलियां थी। हम्म। और बस सर यही थे, वही थे, और नहीं थे कुछ। अच्छा, मतलब इन सभी के नाम तुमसे पूछे गए? हाँ, सभी के नाम पूछे गए और किस काम में आते हैं ये सब पूछे गए। एक जहाँ जीडी खड़े थे वहाँ पूछे गए, फिर वहाँ मैंने सब बता दिया। फिर वहाँ सामने पिछले टेबल पे सीओ सर थे, तो वो सीओ सर ने हम लोग का इंटरव्यू लिया। तो वहाँ पे गए तो फिर बोले कि कहीं पहले सीखे हो, काम हम करते थे ऐसा। तो मैंने बता दिया कि नहीं सर, ऐसे पहले सीखे नहीं है। बोला अच्छा। तो फिर जब मैंने पहला वाला सब कुछ क्लियर कर लिया, तो फिर दूसरे वाले सर के पास गए, सीओ सर के पास। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कुछ कुछ हम्म। कि क्या होता है नहीं होता है, हार्पिक कहाँ यूज होता है, और और आपका जैसे टाइल्स वाले में वो था, नारियल वाले झाड़ू हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा पानी निकालने के लिए, या वाइपर। हम्म। तो ये सब पूछ रहे थे बस। मतलब जितने सारे सर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली जो बता पा रहे हैं लगभग उनको हो जा रहा है। ठीक है, मतलब फिर कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको जो सामान है उनके नाम पता होना चाहिए और वो कैसे कहाँ यूज होते हैं ये सब कुछ पता बस होना बस चाहिए। बस, हाँ सर, बस मोस्टली यही पूछे जा रहा है। और फिर मेरा जैसे ही हो गया, हम्म। तो फिर मेरे को बोले सीओ सर, बोले कि ठीक है इनका हो गया, तो फिर इनको एक काम करो, एक झाड़ू दो और आप बाहर जाओ, इनको थोड़ा सफाई करने दो। हम्म। तो एक जेडी के साथ मेरे को एक झाड़ू लेके भेजे, तो फिर बाहर बस थोड़े मेरे को थोड़ा इधर उधर साफ सफाई करवा दिए, तो फिर लेके आ गए फिर से। तो अच्छा, वो उन्होंने बड़ा बोला क्या बड़ा हुआ। वो बड़ा वाला झाड़ू रहा होगा, मास नहीं झाड़ू। सर, बड़ा वाला ना, किसी किसी को बड़ा वाला दे रहे थे, जैसे किसी को छोटे वाला, तो मेरे को तो छोटे वाले दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने, फिर जाके मैंने थोड़ा साफ सफाई कर दिया, फिर आया तो बोला हो गया हमका ना। हाँ, तो बोला डायरेक्टली मेरे को बोला सीओ सर कि ठीक है तुम ऊपर चल जाओ। ऊपर मतलब आपका यहाँ हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे। हम्म। तो फिर हम लोग सब वहाँ मन एक एक करके सबको जिसका जिसका हो रहा था, फिर वहाँ ऊपर जाके बैठ गए ओके, थे। कुल मिला के मतलब कॉन्फिडेंस रहो, और वर्क तो बहुत ज्यादा कराया नहीं जा रहा, मेन तो मतलब नहीं ओरल नहीं ही है। सर, नहीं। और जैसे फिर मेरे जो पीछे वाले लड़के थे उनको फिर ये बाथरूम साफ करने दिया था, हार्पिक वगैरह के लेके साथ में। अच्छा, जैसे तुमसे झाड़ू लगवा लिया तो किसी से बाथरूम हाँ, साफ करवा लिया, किसी से किसी कुछ से करवा बाथरूम, बस बस बस। और अच्छा। किसी किसी को तो सर बस क्वेश्चन पूछ रहे थे बस, और कुछ नहीं, फिर उनको जाने दे रहे थे। हाँ, वो टाइम की बात है ना, तुम सबसे पहले आगे बढ़ गए होगे, तुम समझ रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ वही सर हो गया। हाँ, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा होगा तो मतलब ज्यादा उनसे प्रैक्टिकल ना करवा के ओरल से ही काम चला रहे होंगे। हाँ सर सर, पहला भी दिन था थोड़ा, वो लोग मतलब, तो वो हाँ लोग थोड़ा। भी फंसे फंसे रह रहे थे, मतलब इतना टाइम लग गया ना सर। सुबह एंटर किए थे, अभी थोड़ी देर पहले निकले, 6:30 6 बजे। अच्छा, हाँ, ये बताओ कि मतलब सफाई कर्मचारी के कितने बच्चे होंगे? हम लोग में तो सर लगभग 30 लगभग थे, 30। अच्छा, 30 में से हाँ 25 के 22 30, 24 25 पास हो गए। हाँ सर 30 में से 25 लगभग पास हो गए हैं। चलो बढ़िया है, मतलब कुल मिला के कि ट्रेड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं 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 जानकारी सर, लेके नहीं जाइए। पेट टेस्ट में नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर भी मतलब जो आईटीबीपी के सर भी बहुत थे, तो हेल्पफुल थे बहुत, मतलब उसमें भी कॉपरेट कर रहे थे, ऐसा भी कि नहीं कि भाई नहीं इनको छाटना है ऐसा कुछ। हाँ, तो और तुमने वहाँ पे किसी का ट्रेड टेस्ट वगैरह देखा, कुछ हो रहा हो? हाँ सर, बार्बर का देखा मैंने। बार बार का बताओ क्या हो रहा था? बार्बर का जैसे सर के रूम पे वो लोग सामने ही थे, तो कांच लगे थे, तो हम लोग बाहर से देख रहे थे, तो उन लोगों को लेके कुछ मशीन वगैरह था वहाँ पे, बताना था कि आपको पकड़ के कैसे बाल वगैरह काटते हैं, मतलब पकड़ने के स्टाइलिश देख रहे थे वो लोग, हाँ कैसे हाँ, पकड़ रहे हैं स्टाइल नहीं पकड़ टेक्निक रहे पता हैं। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। टेक्निक पता होना चाहिए। और फिर एक दूसरे के बाल कटवा रहे थे, जैसे आगे वाले का तुम काट लो, फिर उसका तुम काट लो, तो वो हाँ, तो देख रहे थे ऐसे कैसे। ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ हाँ सर, तो वही करवा रहे थे। फिर लगभग उनमें से भी सब लगभग पास होगी। तो टेलर में जैसे सर 2 ही लड़का था प्रेजेंट वहाँ पे, 2 ही मात्र। अच्छा, टेलर में 2 ही हाँ, पहुंचे थे? 2 ही तो पहुंचे थे, तो उनमें से एक फेल हो गया और एक पास हो गया। एक को मतलब टेलर में सर क्या होता है ना, मोस्टली आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कितना नाप लेना है, क्या करना है, नहीं करना। तो एक तो एकदम पूरा कुछ उसको आता ही नहीं था, चुपचाप खड़ा था वो, तो बोलने नहीं आ रहा था। देखो, वही तो मैं बता रहा और था, तुम्हें नापना आना चाहिए, काटना आना चाहिए, हाँ, ये सब चीजें तो आनी चाहिए कम से कम। एकदम एकदम, तो बस
और दूसरा थोड़ा बहुत बोल दिया तो उसको निकाल दिया, आराम से हो गया। गार्डनर का था 4 ही लड़का था, जहाँ उसमें भी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा थे सफाई कर्मचारी में थे। और गार्डनर में क्या करवा रहे थे? गार्डनर का सर तो पता नहीं, देखे नहीं है, लेकिन सर क्वेश्चन ही पूछे गए थे आई थिंक ऐसे ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब और मतलब टेलर का भी तुम कह रहे हो ओरली पूछा गया मैक्सिम की, मतलब किस हाँ तरह हाँ कैसे सर, नापते बस हैं, क्या क्या होता है ना? एकदम एकदम सर, मैक्सिमम सब कुछ का ओरली पूछा गया और कुछ नहीं। हाँ, हम्म, प्रैक्टिकली तो बहुत कम ही करवा रहे थे। चलो बढ़िया है। और फिर ये बताओ मुझे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ, मतलब कि कैसे, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे गए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या हो रहा था सर कि मैट्रिक का ले रहा था मार्कशीट, हम्म। और मैट्रिक और आपका इंटर लेवल का दोनों मार्कशीट और रिजल्ट ले रहे थे, जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों देख रहे थे। जेरोक्स तो ले रहे थे वो लोग। हम्म। हाँ, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, अच्छा। उन दोनों का जेरोक्स, उन दोनों का जेरोक्स, और आपका डोमिसाइल, आज जिनका कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट है, मैं तो जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा तो कुछ नहीं लगा, हम्म। तो जिनका कास्ट वगैरह है उनका कास्ट वगैरह लग रहा था, और फोटो लग रहे हैं 2 कॉपी। हम्म। तो बस यही सर, कुछ और कुछ नहीं है। अच्छा, 2 फोटो लगी। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे कि एक्सपीरियंस को लेके कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? तुमसे एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा एक्सपीरियंस गया ना? नहीं सर, एक्सपीरियंस लगभग सर ने बता रहा था जब कि किनका किनका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अंदर जाके कुछ पहले पहले से तुम लोग इकट्ठा कर लो, ठीक है, मतलब सीरियल वाइज रख लो, तो उनको नहीं, तो वहीं सर भी बोल रहे थे कि जिनका पास एक्सपीरियंस है वो अटैच कर दो, अगर नहीं है तो कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई। और डॉक्यूमेंट्स में तो मतलब किसी को तुमने देखा नहीं हो, कोई बच्चा बाहर हुआ हो डॉक्यूमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं आई? नहीं, कोई मतलब किसी किसी का क्या था ना सर कि उसमें किसी किसी का डोमिसाइल नहीं था, हम्म। तो उनको फिर 2 दिन 3 दिन का टाइम भी दे रहे हैं कि तुम उसको बना के लेके आओ। हाँ, ओके, मतलब सबमिट कर दो, किसी, मतलब जब तक यहाँ पे हाँ ट्रेड हाँ, टेस्ट मेडिकल चल रहे हैं। बस बस बस, तो उन्होंने बोला मतलब टाइम दे रहे हैं, 2 3 दिन 4 दिन किसी को टाइम दे रहे हैं, मतलब हार्डली 3 दिन या 4 दिन दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ कि वहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत हुई जैसे कि मतलब जो बच्चा नहीं पहुंच पा रहा, बहुत से बच्चे होते हैं जैसे कि बीएसएफ के भी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट वगैरह हैं या फिर सीआईएसएफ का भी है, तो जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे तो वहाँ पे कैसे उन्हें अलाउ किया जाएगा? हैं। नहीं सर, इसका तो कोई आइडिया नहीं है यार, ऐसे कुछ तो वहाँ बातचीत हम मेरे को सुना भी नहीं दिया चलो है ठीक है, क्योंकि। अगर कल जैसे जब भी स्टार्ट हो कुछ हो तो मतलब ऐसा एक मतलब किसी स्टाफ से थोड़ा सा पूछ के देखना इस चीज को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कल तो जाऊंगा मैं सर, कल मेडिकल हम लोग का, तो हाँ हाँ, कल बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल होगा तो ठीक पूछ है। पूछ भाई के दूंगा। आज तो सर बिल्कुल। पूरा दिन तो हो गया सर, खाना वाना कुछ खाया नहीं, तो फिर अभी जाके आए, किसी के घर में रह रहे हैं ना यहाँ पे आसाम में। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वहीं पे आए हैं, तो बस खाना वाना भी खाएंगे, नहीं क्या नहीं नहीं, करें, तो बहुत सुबह। बढ़िया बड़ा काम, मतलब तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है अपनी भाई। रिटर्न के बाद तुम्हारा ट्रेड भी क्लियर होगा, फाइनल मेडिकल ही तो है सिर्फ। बस 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 सर, फाइनल बस मेडिकल फिर ही तो है उसके बाद फाइनल मेरिट का वेट करोगे, कुछ है ही एकदम। नहीं। और सर मेरा यहाँ सर क्या आ रहा है ना, अभी फिर 2 दिन 3 दिन लगेगा, तो फिर मेरे को सर रिक्वेस्ट भी करना, क्योंकि मेरा सर 19 को मेरा हेड कांस्टेबल का भी टाइपिंग भी है सर, लखनऊ में। अच्छा। हम्म। हाँ सर, उसका हाँ भी दे दिया, उसका भी मैंने क्वालिफाई किया है। हाँ, तो बातचीत कर लेना तुम इस चीज के बारे में, ठीक है? सर सर वही सर। चलो कुल मिला के तुमने अच्छी जानकारी दी कि, और बाकी जैसे मेडिकल वगैरह क्लियर होता है तो जानकारी देना ताकि बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन लग सके, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक, कोई ओके। बात नहीं, मैं कल मेडिकल सर देके आता, फिर आपको मैं कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है।